अटेंशन डियर, आगे बढ़ा जाए, जरा देखा जाए इस सवाल में हम करते क्या है डियर। ओ कर्णी का घात, एक कर्णी का घात है क्योंकि 1/सब लिखा हुआ है, तो कर्णी घात जो नंबर 3 3 8 8 9 3 3 8 9 उनका लौसर लेंगे तो हमारा 72 हो जाएगा। लौसर लेने का ढंग तो आप लोग जानते ही हैं डियर अपना। अब चले, अब हम यहाँ करेंगे क्या, ये 2 के पावर 1/3 है, इसी में हम 72 से गुणा करते हैं, 72 से गुणा कर देंगे। अब और डियर 72 से अगर हम गुणा करते हैं तो 2 के पावर 24 डियर 24 है, तो ठीक है डियर हम करते हैं, बताते हैं। अब 3 के पावर 1/3 गुणे आपका 72 और डियर आपका यहां पर है 8 के पावर 1/8 गुणे 72 और ये है आपका 9 के पावर 1/9 गुणे 72। 9 बटे 72 8 हो जाएगा, 8 9 72 9 हो जाएगा। ये आपका 24 यानी 72, ये भी आपका 24। अब सबका कर्णी घात हमारा समान करना उद्देश्य होता है, तो कर्णी घात हम समान करने के लिए सबका कर्णी घात समान कैसे करेंगे। आप डियर हम लोगों को एक काम करना चाहिए था, इसका हम लोगों को मौसर तो नहीं, अब बल्कि मौसर ले लें। अगर ये 2 के पावर 24 और ये 3 के पावर 24, ये आपका 8 के पावर आपका 9 और 9 के पावर आपका 8। अब डियर ऊपर का घात यदि समान हम करना चाहें तो इसको किस प्रकार से करेंगे घात को समान। डियर घात को समान करने के लिए या तो डियर 72 हुआ है और गुणा किए हैं 24 से, गुणा ऊपर भी और 24 मान लीजिए नीचे भी कर दें, और इसको भी आपका 24 गुणे 24 और सभी में आपका इसमें जो है 9 गुणे 9 यानी कर्णी घात सबका 72 करने के लिए डियर इसमें थोड़ा सा एक प्रणाली हम लोग लगाए सबका कर्णी घात। डियर कर्णी घात हम सोच रहे हैं डियर जो हमने किया है यहाँ पर, ये आप 24 जो आ रहा है, तो आप ऐसा कर लें इसमें डियर का, या पहले कर ही दें इसको 24 हो गया, कर लिया तो, और 72 है तो ये भी 24 हुआ है, 72 है तो 9 हुआ है, 72 हुआ तो 8 हुआ है। अब डियर नीचे जो कर रहे हैं इसका करेंगे हम तो 1/3, तो पहले से था, अब 24/24 कर लेते हैं, 24/24 कर लेंगे। फिर आपका इसका है 1/3 गुणे 24/24 कर लेते हैं। फिर आपका इसका 1 आपका आया है, यहाँ पर 8 है, 72 करने के लिए 9 से गुणा कर ले ऊपर नीचे, यहाँ पर 8 1/9 है तो 72 करने के लिए 8 से गुणा, ऊपर 8 से गुणा। अब डियर यहाँ पाएंगे कि ये आपका देखा जाए तो 2 के पावर ये 24 अंदर कर लें और बाहर आपका 1/72 कर दें, बात वही, ये आपका 24 से कम 24/72 बनेगा। सबका कर्णी घात समान हो गया। 3 के पावर ये आपका 24 अंदर हो जाएगा, बाहर 1/72, ये आपका 8 के पावर जो हो जाएगा 9 और इसके बाहर हो जाएगा 1/72, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका 9 के पावर 8 और उसके पावर 1/72।
एक वो काम करें, आपका 2 3 के रूप में इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे आप। अब डियर इसको करना चाहेंगे आप आसानी से तो कर सकते हैं। इसको 2 के पावर 3 कर लेंगे, उसके पावर 9, तो 9 3 27, इसको 2 के पावर 27 लिखते हैं। और 3 का वर्ग तो 2/16, इसको 3 के पावर आपका 16 भी लिख सकते हैं। अब स्थिति पूरी साफ कर दिया मैंने। अब आप मूल्यांकन कर सकते हैं सबका कर्णी घात क्या हो गया, सबका पावर समान हो गया। अब 2 का 24 बार गुणा, 3 का 24 बार गुणा, और 2 का 27 बार गुणा, 3 का 16 बार गुणा। अब आपको सबसे बड़ी संख्या बताना है डियर, तो 2 का 27 बार जो गुणा है वो आपका 3 का 16 बार गुणा से ये आपका बड़ा होना चाहिए डियर आपका। तो ये नंबर आपका कौन सा बड़ा होगा, सी वाला ऑप्शन, सी वाला होगा डियर। ये आपका 3 के पावर 3 यानी 3 के पावर 3 यानी 3 का 24 बार गुणा। हाँ डियर देखिए दोनों का कर्णी घात समान है, और 2 का 27 बार गुणा है, 3 का 24 बार गुणा है, तो 24 बार एक थोड़ा सा कम तो जरूर है, लेकिन ये नंबर बड़ा है इससे, आपका बहुत बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा नंबर डियर आपका ये सेकंड वाला होगा। देखिए थोड़ा सा अंतर है इसमें, 2 का 27 बार गुणा है, ये 3 का 24 बार गुणा है, तो ये 3 नंबर बड़ा है ना, और इससे थोड़ा सा कम है, इसलिए हर हाल में ये नंबर जो है इससे क्या होगा, बड़ा होगा। इससे बड़ा हो गया तो यानी सबसे बड़ा है, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 3 के पावर 1/3, अर्थात इसको कर्णी घात 3 और अंदर 3 लिख दें, ये नंबर आपका सबसे बड़ा माना जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका जटिलता की ओर अग्रेसिव किया हुआ है, आगे बढ़े डियर। अब डियर आगे देखें, इस तरह के सवालों में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए डियर। देखेंगे आप जरा इस सवालों को, एक वो सवाल दिया है डियर और पूछ रहा है डियर कैसे लगेगा ये क्वेश्चन, जरा सोचिए। एक क्वेश्चन है डियर, नंबर है 105, तो चलिए नंबर से हमको क्या लेना देना, सीधे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है डियर, 1/कर्णी में 100 माइनस कर्णी में 99, और फिर यहां पर माइनस दिया हुआ और 1/, और इसको ब्रैकेट में बंद किया है, और एक क्वेश्चन है कर्णी में 99 माइनस है कर्णी में 98, और डियर प्लस है। तुरंत आप बता सकते हैं डियर, कलम उठाइए अपनी और आप आंसर दें मेरे साथ। 1/कर्णी में 98 माइनस कर्णी में आपका 97, और वहां मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए अब आपका आगे बढ़ करके माइनस डॉट डॉट करके फिर नीचे लिखता हूं डियर। नीचे क्या है, माइनस में आखिरी स्टेप लिखा हुआ है कर्णी में 3 माइनस कर्णी में 2, और फिर उसके बाद अंतिम स्टेप लिखा हुआ है ये आपका +1/कर्णी में 2 माइनस कर्णी में 1, और कह रहा है कि आप इसका आंसर बताइए क्या। ऐसे सवाल लगते तो कैसे लगते डियर, सिर्फ इसका परमेयीकरण करके इस सवालों को लगाते हैं। परमेयीकरण करेंगे आप, रैशनलाइजेशन करेंगे,
तो कैसे करेंगे डियर, देखिए। अब डियर थोड़ा सा और जगह बना लें एक ही बार डियर। इस पहले स्टेप का प्रमेयकरण सवाल समझ में आएगा, एग्जाम में आप कर लेंगे। A1 बटे एक करड़ी में 100 और माइनस करड़ी में 99, आप गुणा करिएगा तो करड़ी में आपका 100 प्लस करड़ी में 99, ये ऊपर हुआ और नीचे करड़ी में 100 आप प्लस करड़ी में 99। देखिए सवाल आपको समझ में आना चाहिए, टाइम आपका जो भी लगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सिंपल हर का प्रमेयकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, या माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और एक ही चीज से गुणा करेंगे तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये स्टेप बढ़े आपका, चिंता मत करिए सवाल कितना भी लंबा दिख रहा है, अभी 1 सेकंड में ये आपका आ जाएगा छोटा, ठीक है। तो देखें आप अब इसका करेंगे 1 बटे करड़ी में 99 माइनस करड़ी में 98, और डियर गुणा करेंगे करड़ी में 99 प्लस करड़ी में 98 से, ये ऊपर भी और करड़ी में 99 प्लस करड़ी में 98, ये हो गया। अब प्लस ये 1 बटे करड़ी में 98 माइनस करड़ी में ये आपका 97, और ये गुणा करेंगे करड़ी में 98 और प्लस करड़ी में 97, अब बट्टे हो जाएगा करड़ी में 98 और प्लस करड़ी में 97, ये हो गया। अब हमारे पास 2 स्टेप और बचे, सवाल थोड़ा लंबा है इसलिए माइनस डॉट डॉट, अब इसको लिखते हैं डियर यहाँ जगह बना करके, माइनस 1 बटे एक करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2, इसका प्रमेयकरण करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2, ऊपर भी गुणा और करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 आपका नीचे भी गुणा। एक स्टेप और बचा है, 1 बटे करड़ी में 2 प्लस करड़ी में माइनस करड़ी में 1, और गुणा करेंगे करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 1 से ऊपर भी, और करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 1 से ऊपर भी नीचे भी। अब डियर आइए देखिए क्या होता है, यहीं पर हम लोग सवाल को एकदम बटोर देंगे, अब पूरा आ जाएगा एकदम डियर। अब देखिए नीचे क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, करड़ी है दोनों वर्ग करेंगे, करड़ी हटेगी और 100 से 99 घटाएंगे 1। यहाँ भी देखिए नीचे 1, a माइनस बी a प्लस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, करड़ी हटेगी और 99 माइनस 98 नीचे 1, और नीचे 1 बच रहा है, बट्टे में 1 बच रहा है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी 1 से भाग दें या 1 से गुणा करें कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ भी नीचे 1, यहाँ भी नीचे 1, यहाँ भी नीचे की कहानी खत्म। ऊपर की कहानी है डियर, 1 से गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं, लेकिन यहाँ प्रभाव है। ए माइनसवा जब जाएगा अंदर तो दोनों की साइन चेंज कर देगा। ए प्लस वाला कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये वाला माइनस जाएगा तो साइन चेंज कर देगा। यहाँ कुछ स्टेप लिखे नहीं है, ये आपका डॉट डॉट करके हिडन है, छिपे हुए, संभव नहीं है कि इतने स्टेप आपका, ये आपका 100 से शुरू हुआ है और 1 तक लिख पाए हैं, इसलिए डियर आप समझ रहे होंगे, हम आपको इशारे में इसको बता देते हैं। देखिए डियर ऊपर आपका बचा है करड़ी में 100 प्लस करड़ी में 99, 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं है, चलिए खोल के लिखते हैं इसको ओपन ऐसे। ये जो चिन्ह आपका अंदर की साइन को बदलेगा, दोनों की साइन को, तो माइनस करड़ी में 99 और माइनस करड़ी में 98, अब प्लस, ये प्लस है तो कोई बदलाव नहीं, करड़ी में 98 और प्लस करड़ी में 97 और माइनस, अब इसके बाद डॉट डॉट करके अब आ जाइए माइनस, यहाँ पर ये माइनस जब चिन्ह बदलेगा तो करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2, नीचे तो 1 है उसका कोई मतलब नहीं, ए प्लस है तो प्लस वाला चिन्ह में कोई बदलाव नहीं करेगा, करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 1। डियर आपका कहानी इसकी हल करनी है, क्या है डियर, क्लियर है पूरा? देखिए ये देखिए कटा 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 कटा, अब इसमें बचना है सिर्फ पहला स्टेप और डियर आखिरी स्टेप, और वर्गमूल भी क्लियर है, करड़ी में 100 का वर्गमूल आपका 10
एक प्लस है, एक के आगे प्लस, प्लस आपका एक, कड़ी में एक का वर्गमूल एक, और आफ्टर एडिशन, आफ्टर एडिंग यू विल गेट 11 इज योर आंसर। आप इस सवाल का आंसर पाएंगे 11। तो ये सवाल देखने में बड़ा भले लगे लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। ये आपका डियर क्या है, आपका ये जो है एक तरह से हाई स्कूल का क्वेश्चन होता है, कंपटीशनों में इसको थोड़ा सा जटिल बना करके पूछते हैं। तो डियर थोड़ा सा उस लेवल में थोड़ा सिंपल रहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर और क्वेश्चनों को कुछ थोड़ा सा विशेष रूप में डाइवर्ट करके पूछने का प्रयास किया जाता है डियर। तो हम लोग आपका आगे बढ़े डियर आपका, और आगे बढ़ते हैं। और डियर ये तो अंतिम क्वेश्चन मैंने किया था इस बुकलेट का। अब आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। एक वो सवाल 2010 में उत्तर प्रदेश के पुलिस एग्जाम में पूछा गया। तो काफी बच्चे जो 2010 वाले हैं, अब डियर 2010 के पुलिस भर्ती में पूछा गया है सवाल, लेकिन वो जो भर्ती हो गए लड़के उनको सवाल याद नहीं होगा, लेकिन मुझे सवाल याद है कि 2010 में पूछा गया। चलिए वो लोग भी आपका वीडियो के माध्यम से बहुत सारे आपका कांस्टेबल या सिपाही लड़के हैं हमारे पढ़ाए हुए, वो आज इस वीडियो को देखेंगे तो उनको याद आ जाएगा 2010 का वो सवाल जिसको वो बनाए थे। शायद वो सब आपका दरोगा की तैयारी में लगे हुए। इस समय दरोगा की भर्ती की तैयारी चल रही पूरे प्रदेश में। 10,000 दरोगा की भर्ती निकली गई है। तो जो लोग ग्रेजुएशन है 10,000। डियर दरोगा कितना बड़ा पद होता है, स्टार लगता है, और दरोगा बनने के बाद आपके हाथ में इतना पावर होता है। डियर कोई चीज को लिखते हैं, जो लिख दिया कलम चली आपका, तो दरोगा के पास बहुत पावर हो जाता है डियर। इसलिए दरोगा, दरोगा। डियर आगे बढ़ते हैं, समझ रहे होंगे आप लोग। डियर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है डियर, अब डियर ये सवाल क्या दिया था, कह रहा है डियर 2 के पावर 50 और कह रहा है का दोगुना क्या होगा, का दोगुना क्या होगा, दोगुना क्या होगा, क्या होगा। अब आपके मन में होगा कि ऐसे सवाल लिखेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। 2 का पावर 50 का मतलब 2 का 50 बार गुणा, कितना बड़ा हो जाएगा डियर, वेरी टफ। तो डियर विकल्प इतना आसान होता है, देखिए विकल्प आपको आसान बना देगा। ये देखिए विकल्प की ओर देखिए और फिर बताइए। विकल्प दिया है डियर 2 के पावर 100, 2 के पावर 100 दिया है। और दूसरा विकल्प दिया है डियर, दूसरा विकल्प दिया है ये आपका 2 के पावर 25, 55, हाँ 55, ये 2 के पावर 55। एगो सी विकल्प दिया है, वह दिया है 2 के पावर 51, 2 के पावर 51। और ये डी विकल्प दिया है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब डियर जरा ध्यान दीजिएगा डियर, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आप डियर 2 के पावर 50 का 2 गुना, तो जैसे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, तो जितना गुना करता है उस संख्या में उतने से गुणा हो जाता है। जैसे आज आपकी आमदनी 10,000 है और कह दिया जाए कि 5 साल बाद आपकी आमदनी 4 गुना हो जाएगी, तो 10,000 गुणे 4 कर देंगे, 40,000 हो जाएगी। कहा जाए कि 2 साल में आपकी आमदनी जो है 6 गुनी हो जाएगी। आज 10,000 है तो आपका डियर 6 गुनी, तो 6 से गुणा करेंगे तो 60,000 हो जाएंगे डियर। आइए चलिए डियर देखा जाए इस सवाल में। तो 2 के पावर 50 का 2 गुना, तो 2 गुना कर रहा है तो डियर 2 से गुणा कर दीजिए। आप कोई भी संख्या अगर आपने गुणा कर दिया तो इसका पावर तो 1 लगा ही सकते हैं। 1 लगा दिया तब घातांकी का हुआ नियम लग जाएगा जिसमें आधार समान है, गुणा है तो एक्सपोनेंट या घात जुड़ जाता है डियर अपना। तो डियर जोड़ेंगे तो आपका 2 के पावर 50 धन 1, तो डियर आपका आंसर हो गया 2 के पावर 51।
तो ये सवाल आपका 1 सेकंड का ही है, बहुत आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ एक सवाल मैं आपको दूंगा, आप आपके पास कलम कापी आप लोग लेके बैठे होंगे, तो डियर जरूर आप लोग आपका अपने मन में इस सवाल को लगाइएगा और बताने की कोशिश करिएगा। डियर उम्मीद करता हूँ आप लोग आपका इस सवाल को बताएंगे। अब डियर आपका ये देखिए, मैं भी आपका इस सवाल को बहुत सटीक लिखता हूँ। डियर लिखा है 3 के पावर आपका लिख दिया 55, 3 के पावर 55। और डियर मैं पूछ रहा हूं इसका 81 गुना क्या होगा। अब डियर सवाल बहुत कठिन नहीं, सवाल एकदम कठिन नहीं। आप तो ट्रैक पा गए हैं, विकल्प भी बना सकते हैं, विकल्प भी हम लिख देंगे अभी, लेकिन सवाल को ही पहले लगा दिया जाए। पहले आइए विकल्प ही लिख दिया जाए, तो आपका 3 के पावर आपका 60 और 3 के पावर आपका 55 चौक का 220 है, और 3 के पावर आपका डियर आपका जो है ये आपका 6 और 8 5 13 136। ये दिमाग लगाना है डियर। अभी सवाल पूछ दिया और एक विकल्प इनमें से कोई नहीं, तो चलिए अब इसको बैंक के हिसाब से ही चलते हैं। बैंक वाला अधिकतर जो है वो आपका इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन देता है, तो देखें कि इनमें से कोई मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो इनमें से कोई नहीं को ट्रिक करेंगे। एक वो बात बताइए डियर, सवाल मैंने थोड़ा सा बदला है ट्रैक डियर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदला है सवाल बहुत आसान। कितने सेकंड का है डियर? सिर्फ 1 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड का सवाल है। क्या है सवाल देखिए। अब मेरी आपसे बात हुई है कि जो गुना का मतलब होता है गुणा, गुना का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 3 के पावर 55, अब उसका 81 गुना, तो 81 से आप गुणा कर दें। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, 81 को 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब 3 के पावर 55 और गुणे आपका 3 के पावर 4, अब ये आपका 3 के पावर 4 का मतलब 81 होता है। अब तो डियर काम हो गया ना, ये आपका सिंपल है, आधार समान है और गुणा है और घात तो जोड़ दिया जाता है। आधार समान है, बीच में गुणा है तो एक्सपोनेंट यानी पावर ऐड हो जाता है। तो डियर हो जाएगा 3 के पावर ये आपका 55 प्लस 4 ये आपका 3 के पावर 59। तो यदि कोई विकल्प आपका 3 के पावर 59 का दिया होता वो आपका आंसर हो जाता है। लेकिन सवाल बनाते समय ये थोड़ी पूछ देंगे आपका 3 के पावर 55 का 64 नहीं 64 गुना, 64 गुना। अगर आपने कोई कह दिया 64 गुना, कोई कह दिया आपका डियर 10 गुना, कैसे करेंगे 10 गुना? वहां तो फंस जाएंगे। इसी का 10 गुना करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। ऐसा नंबर दें ताकि इसकी बेस टैली कर जाए तो सवाल बन जाता है। तो सवाल बनने लायक पूछें, ऐसा नहीं किसी ट्रैक पर किसी से पूछ दें कि 3 के पावर 50 का 4 गुना क्या होगा, बेचारा क्या बताएगा? 3 का 50 बार गुणा करेगा तब ना 4 से गुणा करेगा, तो वह पॉसिबल नहीं, आपका कठिन हो जाएगा वो सवाल। इसलिए जब भी सवाल बनाएं इसमें नंबर आपका जो बेस है वह जब तक टैली नहीं करेगा तब तक ये सवाल आपका बन नहीं पाता है। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आया होगा। तो मैथ के इस क्लास में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक्स, जय हिंद।